नमस्कार। आज हम हैं पाइथन के थर्ड वीडियो में और आज हम प्रिंट मेथड के बारे में जानेंगे। हालांकि आप बोलेंगे इसमें जानने लायक क्या है। प्रिंट के अंदर जो भी अगर स्ट्रिंग लिखना है तो स्ट्रिंग लिखो, वेरिएबल लिखना है तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें अलग से वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता। कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो इसमें बताने लायक है, ताकि आगे आपको जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंट यूज़ होता है तो इसके रिलेटेड 3-4 बातें आपको जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, जो कि आपने किया है पिछले कुछ वीडियो में भी। जैसे कुछ स्ट्रिंग लिखना हो तो सिंगल कोट या डबल कोट में वो स्ट्रिंग लिख सकते हैं, दैट विल बी प्रिंटेड। ये तो ऑब्वियस रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कोई अगर वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें उसे कोट्स में नहीं लिखना है, सिंपल उसका वेरिएबल नेम लिख देना है। वेरिएबल नेम लिखते ही प्रिंट होगा उसका वैल्यू, दैट मीन्स ए का वैल्यू 2 प्रिंट होगा। ये भी सही है। इसके अलावा हमने लिखा है कि हम एक्सप्रेशन भी इवेलुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो उसके अंदर अगेन कोट्स नहीं लगाना है। अगर हम लिखना चाहते हैं 3+4 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो ऐसे ही लिख देना है। सिंपल ये इवेलुएट करके एक्सप्रेशन का वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है। अच्छा, और क्या है? और हमारे पास क्या है, मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से ए का वैल्यू हमने 1 लिखा है, बी का वैल्यू 3 लिखा है, सी का वैल्यू 5 लिखा है। और अगर आप मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो बस इनको कॉमा से सेपरेट कर देना है। दैट मीन्स सॉरी 1 नहीं, ए का वैल्यू, फिर मुझे चाहिए बी का वैल्यू, फिर मुझे चाहिए सी का वैल्यू। तो ये एक साथ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉमा हमने लगाया लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट एक स्पेस दे दिया। तो जो हम अगला चीज डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि ऑब्वियस नहीं है कि ऐसा ही होता है पाइथन में कि एक स्पेस लग जाएगा। इसके पीछे कारण है कि बाय डिफॉल्ट जो इसके बीच का जो गैप होता है वो एक एम्प्टी स्पेस दिया जाता है। ठीक है, एक स्पेस दिया जाता है, आप बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, हम इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से। वो कैसे कर सकते हैं वो हमें बताएगा सेप कीवर्ड। दैट मीन्स अभी बाय डिफॉल्ट तो एक एक गैप है ना। अगर हम चाहें, अभी एबीसी का वैल्यू तो हमने डिलीट नहीं किया तो होगा ही, तो हम बोलते हैं अभी भी तुम एबीसी का वैल्यू प्रिंट करो, लेकिन कॉमा देके सेप इसके बीच के सेपरेटर का कुछ वैल्यू मेंशन कर दो। तो लेट्स से मैं कोई वैल्यू मेंशन कर देता हूं हैश। देखो पहले एम्प्टी था, अब देखो इनके बीच हैशटैग लग गया। तो इससे आपको पता चल रहा हो कि आप इसका वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो अलग अलग इसके बीच में चीज़ें आते जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाह रहे थे कि कॉमा ही आए तो कॉमा भी आ सकते हैं, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंड कीवर्ड भी होता है। दैट मीन्स अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, जैसे एक और प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया राज, बार बार राज क्यों लिखना, चलो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसमें भी ऑब्वियस जैसा कुछ नहीं है। डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं कि 135 लिखने के बाद ये अपने आप लाइन चेंज करता है, फिर अगला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आप इसमें भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो 135 के जस्ट बाद राम को प्रिंट कर सकते हैं, 135 के बाद कुछ कैरेक्टर्स ला सकते हैं, फिर राम को प्रिंट कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? तो 135 के बाद चेंजेस हुई है ना, तो उसके लिए हम कॉमा डाल के अगेन इन कीवर्ड का भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये एम्प्टी न्यू लाइन था। अब हम चाहते हैं कि सेम लाइन में ही प्रिंट हो, तो
कॉमा के साथ हो जाए लेट से, तो देखते क्या होता है। देखो 135 देन कॉमा, देन हम चाहते कुछ नहीं आए कैरेक्टर, यहाँ सिंपल स्पेस भी ना आए, बस 135 जैसे ही खत्म हो राम प्रिंट हो जाए, तो वो ऐसे आता है। स्पेस डालना चाहते हैं तो मे भी यहाँ पे एक स्पेस डाल सकते हैं हम। क्लियर है? तो ये तो हमने दो चीजें सीख ली अभी तक कि ऑब्वियस नहीं होता है, आप प्रिंट मल्टीपल चीजें कर रहे हैं तो उसके बीच का गैप भी डिसाइड कर सकते हो। मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट है तो उनको कैसे देखना चाह रहे हैं वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस है। स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही, जैसे मैंने लिखा कृष्णा और NTBR मैंने याद करने का एक वो किया है, हालांकि कुछ इसमें नई बात नहीं है। तो अगर इस चीज को, ये न्यू लाइन है वैसे, चीज को, ये मैंने गलत सिंबल डाल दिया, बैक स्लैश। तो ये क्या करेगा, जहां भी आप ये सिंबल लगाएंगे तो उसके बाद वो लाइन चेंज कर लेगा। KRIS तक तो आया, फिर वहां से उसने लाइन चेंज कर लिया। तो बीच में अगर कहीं पे आप लाइन चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक नेम होता है न्यू लाइन। अगला देखना चाहे तो T, दैट मीन्स अगर आप टैब स्पेस लगाना चाह रहे हो कहीं पे, तो टैब स्पेस के लिए क्या हम कर सकते हैं कि सेम चीज के साथ करके देखते हैं। ऐसा करते हैं, यहां पे हमने टैब स्पेस लगा दिया। देखिए एक टैब का स्पेस आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया है? तो आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्केप सीक्वेंस है, हालांकि आप खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो एक हमारे पास और आता है जो कि है ये बी, बैक स्पेस वाला। आप इसे एक बार यूज करें, मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले को भी मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है इसको समझाना पड़ेगा, हालांकि मुझे अगेन मैंने वही गलती किया जो मैं करते आ रहा हूँ, बैक स्लैश लगाना है। अच्छा, 3 लगाए तो राज पूरा ही गायब हो गया। चलिए ऐसा करते हैं कि एक बैक स्लैश वाले, बैक स्पेस वाले को हटा देते, फिर देखते क्या होता है। R कृष्णा आया। अब ये कैसे काम कर रहा है ये समझते हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये बैक स्पेस वाला कैसे काम करता है, जिसके लिए हमने कौन सा बनाया है, हमने ये कुछ सिंबल दिया है इसके लिए। ये काम कैसे करता है वो देखना होगा। जैसे हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि प्रिंट करो तुम राज, और हमने इसका 2 बार यूज किया, देन कृष्णा था। क्या हुआ होगा, पहले तो राज प्रिंट हुआ होगा जैसे होता है एज इट इज,
इसके बाद ये क्या करता है कि ये कर्सर को यहां पे ले जाएगा, बैक स्पेस वाला कर्सर को यहां पे ले जाएगा। एक और बार ये लगा तो कर्सर यहां जाएगा, ठीक है। और अब जो कृष्णा प्रिंट होगा वो इसके ऊपर ओवरलैप होके प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से ऐसे प्रिंट होगा KRISHNA, ठीक है। इसीलिए आपको वो AJ नहीं दिख रहा क्योंकि वो पीछे चले गया और R कृष्णा दिख रहा होगा, ठीक है। तो कर्सर क्योंकि वहां चले गया, जो नेक्स्ट जो प्रिंटिंग का काम होता है वो A से चालू हुआ तो उसके ऊपर ओवरलैप हुआ। मैंने यहाँ एक और \B लगा दिया था तो आपने देखा था कि सिर्फ कृष्णा प्रिंट हुआ था क्योंकि उस वक्त कर्सर R पे चले गया था और कृष्णा यहाँ से प्रिंट हुआ था KRISHNA, तो बस कृष्णा दिखा था उसमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि अगला वाला जो है जिसको हम कैरिएज बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता उसका, कैरिएज रिटर्न, तो प्रिंट अगेन सेम चीज करते हैं। इस बार ये देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार केवल कृष्णा प्रिंट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ इसको भी जानना जरूरी होता है। हालांकि इसको जानना रिलेटिवली आसान है। कैरियर्स रिटर्न जो कि हम देखते हैं ऐसा प्रिंट स्टेटमेंट हमें मिला विच इज राज, और देन हमारे पास हमने दो ये कैरियर्स रिटर्न वाला लगा दिया और फिर हमने लिखा कृष्णा, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, राज तो प्रिंट हुआ होगा, उसके बाद इसके कारण जो हमारा कर्सर है वो बिगिनिंग पे आ गया होगा, ठीक है। एक बार और लगा दिया तो उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिगिनिंग पे ही रहा होगा और कृष्णा अब प्रिंट होना हुआ चालू हुआ होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैं क्या इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूं ताकि और इसमें इफेक्ट दिखे आपको। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि इसको इंटरचेंज कर दो, कृष्णा पहले लिख दो और राज बाद में लिख दो। तो पहले कृष्णा प्रिंट होगा, ये वापस जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है, और फिर राज प्रिंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, कैरियर्स रिटर्न कर क्या रहा है। इसमें एक लगा के देखते हैं क्या होता है। फिर भी राजी हुआ कि वापस बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे ले जाता है हमारे कर्सर को और उसके बाद हमारा जो भी है वो प्रिंट होना चालू होता है, ठीक है। इस वाले में दिक्कत आ रहा है कोलैब के साथ। कभी कभी हमारे पास जो इंटरप्रेटर है उसके साथ भी कैरियर्स रिटर्न दिक्कत देता है, तो ये आपको कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर कर सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या था कि कृष्णा प्रिंट हो, स्टार्ट पे जाए दैट मीन्स के पे जाए कर्सर और फिर राज प्रिंट हो KRI के जगह ना, फिर भी SHNA तो आना चाहिए था लेकिन सिर्फ राज प्रिंट हो रहा है। यहीं पे कुछ और ऑप्शंस अगर मैं ट्राई करूं, दैट इज ऑनलाइन GDB, अगर मैं ट्राई करूं यहाँ पे, अगर मैं पाइथन सेलेक्ट कर लूं और यहाँ पे शुरू में कुछ बड़ा लिख देता हूँ, जैसे हेलो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर राज, तो क्या होना चाहिए हेलो, ये 7 तक प्रिंट होने के बाद H पे जाएगा, फिर H पे कर्सर गया तो उसी के ऊपर ओवरलैप होके RAG प्रिंट होगा, LO 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें लगाना होगा कैरियर्स रिटर्न वाला। लेट्स सी यहाँ वर्क करता है कि नहीं।
हाँ, यहाँ वर्क कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक आउटपुट आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहीं कहीं डिफर करता है, तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट हमारा आज क्या था, रिटर्न टाइप हमें देखना है। तो इसका ज़्यादा यूज़ तो हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने शुरू में देखा था ना कि मल्टीपल वैल्यूज़ भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो अगर लेट से ए का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज, ये एक प्रिंट हो गया, और दूसरे में हम लिख देंगे क्या हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स ए। तो ये वही हो गया ना, ए कॉमा बी, दो प्रिंट एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 2। हमारे पास एक और तरीका है इसमें कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज %d। %d इसीलिए लगाया, फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये फॉर इंट, क्योंकि ए तो इंट है ये हमें पता है। तो अब यहाँ पे हमें अलग से स्पेसिफाई करना होगा कि ये %d के जगह प्रिंट क्या होने वाला है। तो ए का वैल्यू ऐसे हमें लिखना होगा। अब ये भी, हालांकि यहाँ पे ये उतना ज़्यादा कुछ लगता है, ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम ऊपर वाला ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा टाइम पे। ये आप बहुत कम लिखते हुए देखेंगे। हालांकि एक डिस्कशन था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। लास्ट वाला रिटर्न टाइप, सी या सी प्लस प्लस में तो हम देखते हैं कि इस तरीके का अगर कुछ कोड हो, जैसे ए इक्वल्स टू प्रिंट राज हो, तो जो भी सिंटैक्स होता है सी सी प्लस प्लस, उसमें क्या होता था, पहले तो राज प्रिंट हो जाता था, आउटपुट में आ रहे जे राज। उसके बाद राज में कितने कैरेक्टर्स है, 3 ना, तो ए का वैल्यू 3 हो जाता था। तो अब अगर हम राज को प्रिंट ए का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते थे, तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रिंट क्या होता था, राज तो पहले प्रिंट हो जाता था, उसके बाद ए का वैल्यू विच इज 3 प्रिंट होता था। तो राज 3 ऐसा कुछ प्रिंट हो जाता था। लेकिन क्योंकि पाइथन में प्रिंट का रिटर्न टाइप, दैट मीन्स ये प्रिंट होने के बाद अपना काम करने के बाद रिटर्न कुछ नहीं करता, इसलिए इसके साथ 3 नहीं बल्कि नन प्रिंट होगा, जो कि आप देख सकते हैं। और वो चीज़ तो आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट लाइन में आता है, इसलिए नन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। तो ये भी एक चीज़ था बताने के लिए, इसके अलावा कुछ खास नहीं आज मेरे पास बताने के लिए। प्रिंट मेथड के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।